हाय एवरीवन, दिस इज विनोद यादव एंड यू वाचिंग इन्वेस्टर्स फोरम। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे यूके यूनाइटेड किंगडम में जो कि इकोनॉमिक जो क्राइसिस चल रहा है और जिसकी वजह से जो उनकी प्राइम मिनिस्टर है लिज ट्रस, उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है। देखिए, कुछ दिनों पहले, लगभग 2 महीने पहले, एक बहुत ही जबरदस्त बैटल चल रही थी ऋषि सुनाक, जो कि इंडियन ओरिजिन है, और लिज ट्रस के बीच में। हालांकि मेरा पर्सनली मानना यह है कि ऋषि सुनाक एक बेहतर कैंडिडेट होते प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए, बट शायद ये, देखिए, मेरा अपना ओपिनियन है कि ऋषि सुनाक को ना चुनने का सिर्फ एक ही रीजन हो सकता है कि वो इंडियन ओरिजिन थे। सो उनके अगेंस्ट में लिज ट्रस को चुना गया। बट बहरहाल हम इस बहस में नहीं जाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या रीजन है जिसकी वजह से लिज ट्रस ने अपना रेजिग्नेशन दिया। देखिए, ये रेजिग्नेशन देने के बाद में और 44 डेज वो प्राइम मिनिस्टर रही, जिसकी वजह से वो शॉर्टेस्ट प्राइम मिनिस्टर अपनी हिस्ट्री में रही हैं। इसके कारण क्या है? देखिए, 3-4 कारण जो मोटे मोटे समझ में आते हैं। उनमें से सबसे पहला रीजन ये है, जो कि एक मिनी बजट, जिसपे कि मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूं, और जो मिनी बजट ये लेके आए थे, जो इनके फाइनेंस मिनिस्टर थे जिनका नाम था क्वासी कर्टन, और लिज ट्रस के साथ डिस्कशन के बाद इन्होंने फाइनलाइज किया कि हम एक मिनी बजट निकालते हैं जिसमें कि हम रेट कट्स करेंगे। देखिए, इनकम रेट कट्स करेंगे और जो कमोडिटीज हैं उन पे भी रेट कट्स करेंगे, इंटरेस्ट रेट पे भी कट्स करेंगे। इन्होंने ये सारी चीजें इंप्लीमेंट कर दी, जिसकी वजह से इकोनॉमी जबरदस्त तरीके से नीचे आई, मार्केट्स बिल्कुल नीचे गिरे, और जो पाउंड है वो अपने हिस्टोरिक लो पर आ गया। देखिए, हिस्टोरिक लो जब मैं कहूंगा तो इसका मतलब ये नहीं कि पाउंड की वैल्यू बहुत कम हो गई है, बट किसके अगेंस्ट में? डॉलर के अगेंस्ट में वो अपने हिस्टोरिक लो पर है। और उसी के चलते, इस इकोनॉमिक क्राइसिस के चलते, ये देखिए, क्राइसिस बहुत लंबा नहीं चला, ये 20 से 25 दिनों का क्राइसिस है, और इस 20 से 25 दिनों के क्राइसिस की वजह से जो उनके फाइनेंस मिनिस्टर थे, जिन्होंने ये प्रेजेंट किया था बजट, मिनी बजट, उनको रेजिग्नेशन देना पड़ा। दूसरा रीजन अगर मैं बात करूं तो वो है ब्रिटेन की जो इंटीरियर मिनिस्टर है स्वेला ब्रेवरमैन, उन्होंने भी रिजाइन कर दिया है। शायद 2 दिन पहले ही उन्होंने रिजाइन किया है, और उसका भी रीजन देखिए, उन्होंने हालांकि ये रीजन बताया है जो बड़ा अपने आप में एक अजीब सा रीजन है, कि उनके पास में कोई डॉक्यूमेंट्स थे, गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स, जो उन्होंने अपनी पर्सनल डिवाइस पर सेव कर लिए, और पर्सनल डिवाइस पर सेव करने के बाद उन्होंने कोई इनके ट्रस्टेड फ्रेंड रहे होंगे जिनके साथ उन्होंने वो शेयर कर लिया। ये एक ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी होती है, जिसकी वजह से उन्होंने रिजाइन किया। हालांकि ये रीजन किसी को पच नहीं रहा है। रीजन बेसिकली यही है कि जो उनका मिनी बजट था, जिसने पूरी इकोनॉमी को बिल्कुल हलचल में डाल दिया, प्रॉब्लम आ गई उसमें, और रीजन वही है, बट स्टिल कोशिश कर रहे हैं कि उसको थोड़ा ढकने की कोशिश करें और कुछ और रीजन देके रेजिग्नेशंस दें। हालांकि लिज ट्रस ने भी, जब उनका बयान आया, उनके पास ये रेजिग्नेशन पहुंचा, तो उन्होंने ये एक्सेप्ट किया, और उन्होंने कहा कि हाँ, जो उनसे गलती हुई है, गलती यही हुई है कि उन्होंने भी कुछ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है जो उनको अपने पर्सनल डिवाइसेस पे सेव नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो अब हम तो समझते हैं कि क्या रीजन है। चलिए तीसरे रीजन पे चलते हैं। नेक्स्ट जो रीजन है, देखिए, शार्प बोरोइंग्स। देखिए, राइज हो गया जो बोरोइंग्स, जो बाहर से पैसा ले रहे हैं। जब इन्होंने कहा कि हम एक मिनी बजट लेने जा रहे हैं, देखिए, पैसा गवर्नमेंट के पास उतना ही है, बट आप एक एक्स्ट्रा लोन देने की कोशिश कर रहे हैं लोगों को, एक इंटरेस्ट कट करके, और लोगों को बोल रहे हैं कि आपके इनकम टैक्स पे भी रेट कट हुए हैं, तो उसमें सरकार की जो अर्निंग्स है वो कम हो गई, और सरकार को और जो पैसा देना है वो कम इंटरेस्ट रेट पे देना है। तो उनको क्या करना पड़ेगा? उनको कहीं ना कहीं से बोरो करना पड़ेगा। जब इन्होंने ये बताया कि हम बोरो कर रहे हैं, तो उसकी वजह से जो पाउंड है वो हिस्टोरिक लो पे आ गया, गिरने लगा, मार्केट्स गिरने लगे। दूसरा, जो इन्वेस्टर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स जिन्होंने की काफी एसेट्स खरीद रखी हैं, मार्केट में पैसा लगा रखा है, उन्होंने भी अपने यूके की एसेट्स को बेचना शुरू करा, जिससे फर्दर सेलिंग हुई मार्केट में। इसके बाद में इंपोर्ट्स जो हैं, अब देखिए, पाउंड अगर गिरेगा तो जो इंपोर्ट्स यूएस से और जो बाकी कंट्रीज से हो रहा है, अगर आपका पाउंड गिर रहा है, आपकी करेंसी गिर रही, तो आपको जिस रेट पर आप वो चीजें ले रहे थे अपनी करेंसी के थ्रू, अब आपको उससे महंगे रेट पर खरीदनी पड़ेंगी। तो इंपोर्ट्स जो है कॉस्टली हो गए, जिसकी वजह से जो इन्फ्लेशन है वो फिर बढ़ गया। अब देखिए,
अगर आप पूरे वर्ल्ड ओवर देखें तो सभी गवर्नमेंट्स इंक्लूडिंग इंडियन गवर्नमेंट, यूएस गवर्नमेंट क्या कर रही हैं कि इन्फ्लेशन क्योंकि बढ़ा हुआ है तो उसमें वो कोशिश कर रहे हैं कि अपने यहां पर इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाया जाए। इंटरेस्ट रेट्स के बढ़ने से लोगों में पैसा खर्चने की जो ताकत है वो थोड़ी सी कम होगी, जिसकी वजह से थोड़े प्राइसेस जो है वो कूल ऑफ होंगे, जो कंजम्पशन प्रोडक्ट्स हैं उनके। बट इन्होंने बिल्कुल अलग कर दिया उससे, बिल्कुल उल्टा, जिसकी वजह से यूके का इन्फ्लेशन इतने हाई पे है। इसके बाद में अगर मैं एक पॉइंट और है जिसमें हम शेयर कर सकते हैं, इन्वेस्टर्स जो हैं, देखिए अब इन्होंने जो पैसा बाहर से लेना था, तो जो पैसा बाहर से दूसरी गवर्नमेंट से इन्होंने लेना है या इन्वेस्टर्स से इन्होंने लेना है, उन्होंने भी कहा कि हम आपको इस रेट पर नहीं दे सकते। उन्होंने देखा कि देखिए इकोनॉमी की बुरी हालत चल रही है, तो उनके पास भी जो यूके के बॉन्ड्स रखे थे वो उन्होंने ओपन मार्केट में सेल करना शुरू किए, जिसकी वजह से जो ट्रस्ट होता है गवर्नमेंट का वो थोड़ा सा डगमगा गया। और जो बाकी इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने कहा कि हम इस इंटरेस्ट रेट पे नहीं बल्कि बढ़ाकर इंटरेस्ट रेट पे हम आपको पैसा देंगे, जिसकी वजह से फर्दर एक इंक्रीज हुई, जो इन्फ्लेशन में फर्दर इंक्रीज हुआ। जो लास्ट अगर मैं रीजन बताऊं तो वो उसको कह सकते हैं कि लास्ट नेल ऑन द कॉफिन उसकी तरह है। देखिए इन्होंने जब अपने फाइनेंस मिनिस्टर क्वासी क्वार्टन को हटाया तो उसके बाद में इन्होंने जेरेमी हंट, एक ये जो है इनको चांसलर बनाया, इनको फाइनेंस मिनिस्टर बनाया। ये आप अगर देखेंगे पिछले 2-3 महीने से जो है, उससे पहले जब इलेक्शंस चल रहे थे तब आपने देखा होगा कि जेरेमी हंट जो है वो एक पक्षधर थे किसके, ऋषि सुनाक के, और उनको अपनी टीम में ये लेके आई। उन्होंने बोला कि हम इनको फाइनेंस मिनिस्टर बना रहे हैं। जैसे ही वो फाइनेंस मिनिस्टर बने उन्होंने पूरी गवर्नमेंट की जो कंट्रोल है वो लगभग अपने हाथों में ले लिया। तो लोग यहां तक कह रहे हैं कि गद्दी पर बैठी हैं लिज ट्रस, बट पूरे देश को चलाने वाले जेरेमी हंट हैं। और वो लास्ट मौका था जो कि लिज ट्रस के पास में था, और धीरे धीरे सिर्फ उनके गवर्नमेंट से बाहर जाने का, रेजिग्नेशन का ही वेट हो रहा था, जो उन्होंने कल कर दिया। सो शी हैज रिजाइन फ्रॉम द गवर्नमेंट। अब मेरा मानना यह है कि ऋषि सुनाक के लिए बिल्कुल खुले दरवाजे हैं और वो गवर्नमेंट में आ सकते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। सो गाइज ये कुछ रीजंस थे जिनकी वजह से लिज ट्रस को रेजिग्नेशन देना पड़ा। आई होप आई एम क्लियर विद दैट, और ऐसी ही वीडियोस में लाता रहूंगा। इसके बाद में अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज कीप शेयरिंग, liking my videos and subscribe my YouTube channel. Thank you all. Have a nice day.